गौर से देखिए कि किस तरह से युवा जो प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के भूले हुए वचन याद दिला रहे हैं, कैसे उनके साथ मार कुटाई चल रही है, लात घूसे चल रहे हैं, गालियां बकी जा रही हैं, ये सब आपके सामने है। सोचिए बीजेपी की क्या हालत हो गई है। एक वक्त था जब कहा जाता था प्रधानमंत्री मोदी की आंधी है, हवा है, सुनामी है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं और सामने कुर्सियां चल रही है, लात घूसा चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ये है हालत बीजेपी की। बीजेपी का खौफ इसी बात का है। बीजेपी इसी बात से डरी हुई है कि बीजेपी ने जो वादे किए, मोदी जी ने जो वादे किए, आखिर वो पूरे क्यों नहीं किए, और जब पूरे नहीं किए तो जनता हिसाब लेने के लिए बैठी हुई है। अब देखिए राजस्थान में हुआ क्या। हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में कह रहे थे कि मैं जो कह देता हूं वो कर कर दिखाता हूं। कांग्रेस ने 5 साल भविष्य बर्बाद कर दिया देश के युवाओं का, राजस्थान के युवाओं का, बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कह रहे थे। उसी दौरान कुछ युवा कुर्सी पर खड़े होकर हाथ में तिरंगा लेकर ईआरसीपी, जिसका वादा, जो कि एक जल संबंधित परियोजना है, जिसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और भूल गए थे, और इसी वादे को याद दिलाने के लिए राजस्थान के कुछ नव युवक देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री को उन्हीं के भूले हुए वचन याद दिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ मारपीट की गई, किस तरह से इन लोगों को वहां से भगाया गया, उसकी तस्वीरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले लोगों ने क्या कुछ बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ। पवन भाजक ये कहते हैं कि आज तुम्हारा खामोश रहना कल तुम्हारी औलादों का जीना हराम कर देगा। जिंदा हो तो चिट्टे और सट्टे के खिलाफ आवाज उठाओ। कल मोदी जी की सभा में हमारे साथ हुई मारपीट, यानी कि ये पवन भाजक वो हैं जिन्होंने कल विरोध प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो इन्होंने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया था कि ईआरसीपी का मुद्दा उठाया तो कई बार गया, लेकिन माना क्यों नहीं गया, राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है उसको। देखिए ये है पवन भाजक। और अब मैं आपको बता रही हूँ एनएसयूआई राजस्थान क्या लिखती है। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कल प्रधानमंत्री के सामने जब किसान पुत्रों ने, यानी किसान के लड़कों ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का जुमला याद दिलाया, तो बीजेपी पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता अपशब्दों यानी गालियों का उपयोग करते हुए मारपीट करने लगे और मोदी मारपीट की गारंटी देने लगे। प्रधानमंत्री मोदी गारंटी की गारंटी देते हैं कि हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो काम बड़ा पक्का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने ही वादे को भूल गए, अपने ही वचनों को भूल गए, और वो ही वचन याद दिलाने के लिए ये युवा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान नारे लगा रहे थे। ईआरसीपी राजस्थान, ईआरसीपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान के लिए, जिसकी वजह से जल संबंधित तमाम समस्या खत्म हो जाएंगी। ईआरसीपी को लेकर मैं एक एनालिसिस वीडियो जरूर करूंगी, डिटेल में आपको वो बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन देशराज मीना क्या लिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। बीजेपी की लगभग हर सभा में ईआरसीपी का मुद्दा उठाया गया है। पीएम मोदी की सभा में तो अब कल मारपीट तक हो गई, जो कि बेहद शर्मनाक है। किसी की आवाज को दबाना तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा वालों से ही सीखे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं और सामने लात घूसे और कुर्सियां चल रही हैं, लेकिन किसी ने भी रोका नहीं कि प्रधानमंत्री जी आप एक सेकेंड रुक जाइए, देख लीजिए आप ही के देश के युवा ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मांग रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग से मिस हो गया हो, आप भूल गए हो ईआरसीपी का मुद्दा, कम से कम इनकी मन की बात सुन लीजिए। लेकिन ना 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 ना, प्रधानमंत्री भाषण देते चले गए, वो बड़ी बड़ी बातें करते चले गए, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या थी वो इन युवाओं ने दिखा दी। अंजलि शर्मा लिखती हैं, ईआरसीपी मांग को लेकर मोदी जी की सभा में खड़े हुए किसान भाई, बिके हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमारे किसान भाइयों पर हाथ उठाया। अब आप लोग ही बताएं मोदी की गारंटी है या सिर्फ जुमले हैं। लखराज अवाना क्या लिखते हैं, ये देखिए, ये जयपुर से हैं और लिखते हैं कि जयपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में ईआरसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की मांग की जा रही थी। इस दौरान पीएम के भाषण के समय सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने ईआरसीपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, यानी कि इनका ये कहना है कि ईआरसीपी का मुद्दा उठाया जा रहा था ताकि प्रधानमंत्री मोदी को कुछ याद आ जाए और वो ये बात कह दे, और ये वो बात जो वो 18 में करे हुए थे, 2018 में, और भूल गए थे। हो सकता है प्रधानमंत्री एक बार बातों बातों में कह दे कि हाँ हाँ मुझे ईआरसीपी का मुद्दा याद है, मैं इस पर जरूर कुछ करूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री भाषण देते गए, लात घूसा चलता गया, उनका भाषण एक तरफ, इधर तो मामला ही डाइवर्ट हो गया, इधर लात घूसा, कुर्सियां चलने लगी, कुटम कुटैया होने लगी, मार धुलम धुलाई होने लगी। तो ये सब कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में भाषण देने के लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईआरसीपी का मुद्दा इतना बड़ा है, लेकिन इस पर कोई प्रधानमंत्री ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है, बल्कि इतनी बड़ी चीज हो गई जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो जब लात घूसे चल रहे थे तो प्रधानमंत्री को एटलीस्ट एक बार रोककर देखना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री सामने भाषण दे रहे थे और सामने ये सब कुछ हो रहा था। एक बार प्रधानमंत्री को जरूर रोकना चाहिए था और
और उनको पूछना चाहिए था क्या हुआ बेटवा, हमारे ही देश के हो, हमारे देश के युवा हो, तुम लोगों को नौकरी दिलाने का वादा भी हम ही ने किया था, पूरा नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपकी बात तो सुन ही सकते हैं। तो ईआरसीपी का मुद्दा उठा रहे थे ये लोग, लेकिन क्या कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लोगों ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप बस इतना देखिए और इतना सोचिए कि आज बीजेपी की क्या हालत हो गई। किसी और पार्टी की बात होती तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन बीजेपी की बात है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत की सरकार में है। वो बीजेपी पार्टी जो हर